किसी विशाल बरगद के वृक्ष के ज़मीन पर गिर जाना जैसा है सुंदरलाल बहुगुणा का चला जाना। कोरोना ने भारत से एक और रत्न छीन लिया है। यूँ तो छात्र सुंदरलाल जी को चिपको आंदोलन के लिए ही याद रखते हैं, वो आंदोलन था भी इतना विशेष, पर बहुगुणा जी का परिचय इतना ही शेष रखें तो उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी और पूरी कहानी यहाँ कहीं भी नहीं जा सकती। लेकिन उनके जीवन के कुछ हिस्सों पर प्रकाश डालने का प्रयास हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कर ही सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का सामाजिक राजनीतिक जीवन 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के वक्त ही शुरू हो गया था। गांधी जी के प्रभाव में आकर वे कांग्रेस के साथ आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1956 में उनके जीवन का एक बेहद अहम मोड़ आया। ये बदलाव तब आया जब सामाजिक कार्यकर्ताओं के परिवार से आने वाली विमला देवी नौटियाल ने उनसे शादी तय की थी। विमला नौटियाल उस वक्त गांधी जी की सहयोगी सरला बहन के साथ काम करती थी। उन्होंने शादी से पहले ही शर्त रख दी थी कि मेरी ज़िंदगी सामाजिक कार्यों के लिए है और यदि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो सहयोगी है, वो भी सामाजिक कार्य करे तो मैं खुश रह सकूंगी। विमला नौटियाल की बात बहुगुणा जी ने मान ली और उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक जीवन पूरी तरह से छोड़कर खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुटाने के लिए प्रारंभ कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा वही कर रहे थे जो विमला चाहती थी। दोनों ने मिलकर टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में पर्वतीय नवजीवन मंडल के एक आश्रम की स्थापना की। इस बात की कल्पना करके देखिए, इस तरह का फैसला लेने के लिए किस तरह के आत्मबल की ज़रूरत होगी। प्रेम आपसे जो करवाए वो कम है और प्रेम के लिए दिए गए वचन, किए गए प्रॉमिस अक्सर आखिर तक निभाए जाते हैं। 1956 में उन्होंने इस टिहरी शहर में ठक्कर बापा हॉस्टल भी बनाया, जिसमें युवाओं के पढ़ने की सुविधाएं जुटाई गई। इस आश्रम से महिलाओं के उत्थान, शिक्षा, दलितों के अधिकार, शराबबंदी के अलावा कई तरह के कार्य किए गए। 1969 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं। तब सरला बहन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मिलकर उत्तराखंड के कई जिलों में शराबबंदी लागू करवाई थी। ये शराबबंदी 20 सालों तक बहुगुणा दंपति की वजह से ही चल सकी। बहुत से लोग आर्थिक रूप से राज्य के कमज़ोर होने की दुहाई भी देते रहे, पर बहुगुणा दंपति के आगे बेबस ही रहे। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में शुरू हुआ चिपको आंदोलन एक टर्निंग पॉइंट था। आंदोलन पूरे देश में फैल गया था और इसे फैलाने का काम किया था सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट ने। हालांकि दोनों में मतभेद भी थे, लेकिन फिर भी यह आंदोलन दोनों ने मिलकर ही आगे बढ़ाया था। गढ़वाल इलाके में पेड़ों को काटने को लेकर यह शांतिपूर्ण आंदोलन था। गौरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन में बहुत से लोगों ने, बहुत सी महिलाओं ने साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया था। 1974 को चमोली जिला की ग्रामीण महिलाएं पेड़ से चिपककर खड़ी हो गईं और जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए तो वो वहीं डटी रहीं। यह आंदोलन उस समय सुर्खियां बटोर गया था। 1982 में उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक की यात्रा शुरू की थी। ये एक तरह से पूरे हिमालय के सभी इलाकों को आपस में जोड़ते हुए उनकी समस्याओं पर बात करने की एक मुहिम थी। इसके बाद टिहरी डैम के विरोध का लंबा संघर्ष उन्होंने किया। ये और बात है कि सरकार ने इस विरोध पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आम जनता की जागरूकता पर इस आंदोलन का गहरा असर हुआ था। उन्हें मिले हुए पुरस्कारों की कुछ सूची आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन इन सम्मानों के परे प्रकृति को उसका सम्मान दिलाने वाला हिमालय का रक्षक खामोशी से हिमालय की गोद में चला गया है और आप और हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।